नमस्कार दोस्तों, आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नई कहानी लेकर। अक्सर हम अपनी ज़िंदगी में इतना खो जाते हैं, अपने कामों में इतने लीन हो जाते हैं कि अपने व्यवहार को भूल जाते हैं। हम दूसरे लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करना शुरू कर देते हैं जिसकी उम्मीद हम खुद भी नहीं करते, लेकिन हमें अपना काम, हमारी बातें, उन पे इतना गुरूर होता है कि ये सब चीज़ों को हम ध्यान नहीं देते। इसी चीज़ को समझने के लिए आज एक कहानी सुनते हैं। कहानी का नाम है लकड़ी का बर्तन। एक बूढ़ा व्यक्ति अपने बहू, बेटा और 4 साल के पोते के साथ रहने आ गया। वो इतना बूढ़ा हो चुका था कि उसके हाथ पैर कपकपाते थे, आंखों से दिखाई नहीं देता था, ना वो चल पाते थे ना वो ढंग से बैठ पाते थे। एक बार की बात है, रात हो गई, बहू ने खाना परोस दिया। पति, पत्नी, बच्चा और वो बूढ़ा व्यक्ति सब खाना खाने बैठ गए, लेकिन वो बुजुर्ग दादाजी जो थे उनके हाथ कपकपा रहे थे। वो जैसे ही अपने मुंह में रोटी का कौर डालते तो उनका खाना गिर जाता हाथ से, ग्लास उठाते तो पानी फैल जाता। ऐसा एक बार नहीं, कई बार हो चुका था। और ये सब देखकर उनकी जो बहू थी वो बहुत चिड़चिड़ाना शुरू कर दी थी। कुछ दिनों बाद उसने ताने मारना शुरू कर दिए कि सारा खाना तो बेकार हो जाता है, नीचे गिरा देते हैं, फर्श साफ करनी पड़ती है, खाने की बर्बादी होती है। तो ये सब देखकर पति ने कहा कि एक कोने में बिठा देते हैं पिताजी को और वहां पर खाना परोस देते हैं। तो पिताजी जब भी खाना खाते उनका आधा खाना नीचे गिर जाता, कुछ बर्तन नीचे गिर जाते, कई बार कांच के बर्तन होते थे वो टूट जाते थे। तो ये सब देखकर बेटे बहू को बहुत गुस्सा आने लगा। एक दिन बेटा बाजार गया और लकड़ी के बर्तन लेकर आ गया और उसने अपनी पत्नी को कहा कि आज से मेरे पिता को इस लकड़ी के बर्तन में खाना देना। अब वो इसको गिराएंगे भी तो ये बर्तन टूटेंगे नहीं। और ये सारी चीजें वो 4 साल का बच्चा रोज देखता था, पर वो छोटा था, कुछ कह नहीं पाता था। एक शाम हुई, वो बच्चा अकेले कुछ खेल रहा था और बेटे से पूछा, बेटा तुम क्या खेल रहे हो? तो वो बोलता है कि पिताजी मैं इस लकड़ी के टुकड़ों को काट रहा हूँ, कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसके पिता ने कहा, लाओ मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, क्या तुम कर रहे हो? तो बच्चा कहता है, पिताजी आप इस लकड़ी के बर्तन बना के दीजिए मुझे, एक प्लेट, एक कटोरी, एक चम्मच, एक ग्लास। तो पिता ने कहा, तुम क्या करोगे ये लकड़ी के बर्तन का? तो उसने कहा कि पिताजी अभी मेरे पास बहुत समय है, मैं सोच रहा था कि आप लोगों के लिए कुछ बर्तन बना लूं, क्योंकि जब आप बड़े हो जाओगे, दादाजी की तरह बूढ़े हो जाओगे, तो आपके हाथ से भी ग्लास गिरेगा, कटोरी गिरेगी, प्लेट गिरेंगे और टूट जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज ही बना के रख लूं आपके लिए। ये सारी बातें सुन के उसके पिता और उसकी माता दोनों बहुत चौंक गए और उनको बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि बच्चे ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है, शायद उनसे बहुत बड़ा पाप हो रहा है। बेटा और बहू दोनों ने अपनी गलती को स्वीकार किया और अपने पिताजी से माफी मांगी। बेटा ने अपने पिता का हाथ पकड़ के कहा कि पिताजी आज से आप मेरे साथ बैठ के खाना खाएंगे, मैं अपने हाथ से आपको खाना खिलाऊंगा, क्योंकि जब मैं छोटा था तो मेरी माँ और पिता दोनों आप मुझे खाना खिलाते थे, अब मेरी बारी आई है। उस दिन के बाद से उस 4 साल के बच्चे ने जो सीख अपने माँ बाप को दी, वो पिताजी को अपने साथ बैठाते थे, खाना खिलाते थे, उनका ध्यान रखते थे, उनसे अच्छी बातें करते थे। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, जैसा आज हम करते हैं अपने बच्चों के सामने, बच्चे वही चीज सीखते हैं। और जो हम किसी के साथ व्यवहार करते हैं, किसी का अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, सेम वही चीज हमारे लिए भी लौट कर आती है।